बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको बताएं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। निजी कारणों से उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है और केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो केसी त्यागी के बयान से पार्टी में असंतोष था। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही थी और उनसे इस्तीफे के लिए जो है वो अंदर खाने चर्चा चल रही थी कि मांगा जाए, लेकिन इन तमाम बातों को देखते ही आगे से केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अपने इस्तीफे में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से अनुरोध किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि वो उनको मुक्त करें और तुरंत ही पार्टी ने इस इस्तीफे को स्वीकार किया। और आपको बता दें कि नए प्रवक्ता के तौर पर नाम भी जो है वो नियुक्त कर दिया गया है और नए प्रवक्ता के तौर पर अब से तमाम टीवी पैनल्स पर राजीव रंजन जो है वो नजर आएंगे। तो राजीव रंजन प्रसाद जो है वो जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। केसी त्यागी पूर्व राज्यसभा सांसद, जेडीयू के महासचिव और दिल्ली से लगातार जेडीयू के हक की बात, जेडीयू के विचारों को तमाम सार्वजनिक मंचों पर रखते हुए नजर आते रहे हैं केसी त्यागी। और अब ये बड़ा एक फैसला उन्होंने लिया है जहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शक्ति हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शक्ति, जिस तरीके से ये इस्तीफा सामने आया है, अंदर की वजह क्या है? निजी कारण तो उन्होंने पत्र में लिख दिया है, लेकिन कुछ असंतोष की बात भी सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। देखिए, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता जो केसी त्यागी रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं अंदर खाने जो चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी थी जिसके कारण जो है केसी त्यागी को जो है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उसके पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। और अब जो है राजीव रंजन को जो है नया जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से नियुक्त किया गया। और आपको बताया राजीव रंजन के बारे में, राजीव रंजन वो नेता है जो अपनी बातों को जोरदार तरीके से, पार्टी की बातों को जोरदार तरीके से जो है वो तमाम मंचों पे जो है रखते हैं और पिछले कई सालों से लगातार जेडीयू में रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पिछली बार जब आरजेडी के साथ जब जेडीयू का गठबंधन था, उस दौरान वो राजीव रंजन जो है विधानसभा का चुनाव भी पटना से वो लड़ रहे थे, लेकिन उस समय उनके हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद जो है अब जेडीयू की तरफ से जो है राजीव रंजन को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है नियुक्त किया गया है। और हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर केसी त्यागी लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे और इसको लेकर ही पार्टी में जो है कहीं न कहीं उनके खिलाफ एक माहौल बना था और जो शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू का वो नाराज था और इसी के कारण उन्हें कहीं न कहीं इसको लेकर जो है उनके खिलाफ जो है इसलिए उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। जी, और शक्ति, किस तरीके से जो बिहार में तमाम नेता हैं वो केसी त्यागी के इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से जेडीयू की सबसे मुखर आवाज जो है वो केसी त्यागी रहे। ऐसे में उस गैप को राजीव रंजन कितना फुलफिल कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि वो तमाम टीवी डिबेट्स में शामिल होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जेडीयू की जो सबसे मुखर और प्रमुख आवाज रही है उसमें केसी त्यागी का नाम रहा है। जी चंदन, बिल्कुल सही बात है। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, पुराने नेता कह सकते हैं और लगातार दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी की बातों को जोरदार तरीके से रखते रहे हैं। और कहीं न कहीं उनके जाने के बाद जो है जेडीयू की तरफ से जो है इस कमी को गैप हो गया, इसको भरने के राजीव रंजन को कमान दी गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता की। राजीव रंजन की बात करें तो राजीव रंजन भी काफ़ी मुखर प्रवक्ता है, तमाम मुद्दों पर अपने पार्टी की पक्ष वो जोरदार तरीके से रखते रहे हैं। और ऐसे में अभी आपको बताएं कि हमने राजीव रंजन से बात भी की थी। उनका कहना है कि जो पार्टी का जो फैसला है जो है उनको स्वीकार है और लगातार पार्टी की बातों को पहले भी रखते रहे तमाम मंचों पे और अब जोरदार तरीके से पार्टी की बातों को वो राष्ट्रीय जो पटल है उस पर भी रखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से शक्ति हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में कई ऐसे बयान, चाहे वो
जातिगत जनगणना को लेकर हो या फिर जिस तरीके से बात वक्फ बोर्ड में संशोधन विधेयक की हो, इन तमाम मुद्दों पर जो उनके कुछ बयान आए उसको बीजेपी भी जो है वो काफी पसंद करती हुई नजर नहीं आई थी। तो क्या यही तमाम वजह हैं जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, निश्चित रूप से कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर उनके बयान पार्टी से नहीं मिल रहे थे। कई बार वो बयान दे रहे थे और पार्टी जो है उन बातों को जो है उससे अलग हो जा रही थी। तो पिछले कुछ महीनों से निश्चित रूप से कुछ नाराजगी पार्टी के अंदर रही थी और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो इन मुद्दों को लेकर जो है जो जेडीयू का कोर कमेटी है, जो राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है, इसको लेकर उनकी नाराजगी केसी त्यागी से थी और कहीं न कहीं इसका इशारा जो है केसी त्यागी को मिला था और उसके बाद केसी त्यागी ने इस पद से अपना जो इस्तीफा दे दिया है। और अब आने वाले देखिए जो है बिहार में विधानसभा के भी चुनाव है, कई राज्यों में भी चुनाव है। ऐसे में राजीव रंजन बिल्कुल शक्ति बने रही आप हमारे साथ। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार में आज आरजेडी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।